तो भाई यार सीबीएसई की तरफ से आ चुका है एक ऐसा बैड न्यूज जिसको सुन के बच्चों की बजने वाली है बैंड। अब वो क्या बैड न्यूज है, चलो डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है किशन कर और स्वागत है आपका अपने चैनल K2 इंस्टीट्यूट पे। तो भाई सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर आया है। सर्कुलर क्या है चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्ट compliance with attendance required as per CBSE examination by law for board examination eligibility regarding। ठीक है, तो भाई ये कहते हैं कि भाई आपके लिए अटेंडेंस के लिए एक ऐसा नोटिस आ चुका है जहां पर ये बोला जा रहा है कि देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोटिस में क्या बोला जा रहा है कि स्कूल मस्ट adhere strictly to rule 13 and 14 of the CBSE examination by law of regarding student attendance for class 10th and 12th board examination as per the board regulation and minimum 75% अटेंडेंस। तो भाई बेसिकली ये कहा जा रहा है कि रूल्स 13 और 14 के अकॉर्डिंग, ठीक है, बच्चे का जो मिनिमम अटेंडेंस होना चाहिए वो 75% होना चाहिए। और वो 75% क्या है, मैंडेटरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट टू बी एलिजिबल टू अपीयर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करना है तो आपकी जो अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए, ठीक है। और ये बोलते हैं कि द बोर्ड ऑफर 25% रिलैक्शन ओनली इन केस ऑफ आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट्स एंड सीरियस रीजन प्रोवाइडेड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड। तो भाई ये कहते हैं कि भाई 25% का रिलैक्शन आपको मिलेगा, लेकिन वहां पर इन्होंने दे रखी है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि भाई अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको 25% का रिलैक्शन मिलेगा, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कराने पड़ेंगे, दैट इज नेसेसरी, जो कि नेसेसरी है आपका, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है पार्टिसिपेट नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। अगर आप किसी नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो भाई हाँ 25% रिलैक्शन मिल जाएगा। कोई सीरियस रीजन है तो भाई आपको 25% का रिलैक्शन जो है मिल जाएगा, बट 75% आपका मैंडेटरी है, ठीक है, फॉर अपेयरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें आगे का, तो आगे देखो क्या कहते हैं ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन्फॉर्म स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, यानी स्टूडेंट पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि भाई आपका जो 75% है वो आपका मैंडेटरी है फॉर अपेयरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो लीव प्रोसीजर क्या कहता है आपका, स्टूडेंट आर एब्सेंट विदाउट प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स, ठीक है, इट विल बी permute that they are not attending the school regularly. CBSE shall not allow them to appear in board examination, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आपका जो है आप absent होते विदाउट प्रॉपर लीव के, ठीक है, तो इट विल बी रिज्यूम दैट दे आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल रेगुलरली, कि भाई वो जो स्कूल है रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे। CBSE शॉल नॉट अलाउ द अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो भाई CBSE आपको जो है परमिशन नहीं देगा कि आप 12th बोर्ड एग्जामिनेशन या 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करो, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें अटेंडेंस मॉनिटरिंग, तो भाई यहाँ पे एक पॉइंट आ गया अटेंडेंस मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे CBSE क्या बोलता है कि स्कूल मस्ट रेगुलरली मॉनिटर द मेंटेन एक्यूरेट अटेंडेंस। तो भाई स्कूलों को बोला जा रहा है कि भाई वो जो है अटेंडेंस को मेंटेन करे एक्यूरेट। एंड उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर्ड शुड बी अपडेटेड, जो उनका अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता है वो अपडेटेड होना चाहिए, डेली बेस पे अपडेट होना चाहिए, साइन बाय द क्लास टीचर, उसमें क्लास टीचर का साइन होना चाहिए। एंड आपको वो बोलती है CBSE कि भाई उसको चेक करने के लिए CBSE क्या करेगा कि भाई इंस्पेक्शन के लिए भेजेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। देन उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आगे क्या कहते हैं ये लोग, देखो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, अगर कोई भी इलनेस वगैरह या फिर मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, रिक्वेस्ट फॉर द पेरेंट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द पीरियड्स ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट डॉक्टर, ठीक है, ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स, 10th एक्सरे। तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन लूज ऑफ फादर, या भाई देखो किसी की मदर या फादर की डेथ हो जाती है या किसी की भी डेथ हो जाती है तो भाई आपको यहाँ पे जो है ये वाले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देन उसके बाद एनी अदर रीज़न के लिए भाई जो सिमिलर सीरियस रीज़न होता है उसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे CBSE ने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो भाई इससे क्या समझ में आता है कि आपका 75% जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है फॉर अपेयरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको भाई स्कूल जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।